बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये के बारे में बात करेंगे। और ये जो वाक़या है ये दरअसल अब का नहीं है, ये अब से कुछ साल पुराना वाक़या है जिसको अब दोबारा से जो है वो ताज़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपको सबसे पहले मैं 3 साल पीछे लेके चलूँगा, 2020 में जब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और लाहौर और सियालकोट को मिलाने वाली जो मोटरवे है वहाँ पर एक शादीशुदा ख़तून, एक बच्चों वाली ख़तून को रेप का निशाना बनाया गया था। और उसके बाद जो है वो ये वाक़या जब पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आया था तो उसके बाद उन लोगों को पकड़ा गया था और मेरे ख़्याल में उनको सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। अब इस वाक़ये को मैं अब आपके सामने क्यों जो है वो दोहरा रहा हूँ, उसकी एक वजह है। और उसकी वजह ये है कि इस वाक़ये के अंदर जो ख़तून इस सब का निशाना बनी थी और इस ख़तून ने अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको खुफिया रखा और मीडिया से ये गुजारिश की कि मेरे बारे में जो है वो कोई भी ज़ाती तफसीलात सामने ना लाई जाएँ। इस ख़तून ने जो है वो पाकिस्तान की एक सीनियर सहाफ़ी जिनका नाम फ़रीहा इदरीस है, उनके साथ कॉन्टेक्ट किया है और उनके सामने जो है एक मसला रखा है। अब ये जो मसला है वो ये है कि जियो टेलीविज़न के ऊपर आजकल एक ड्रामा सीरियल चल रहा है जिसका नाम है हादसा। और इस ड्रामा सीरियल के बारे में उस खतून का ये कहना है कि इस ड्रामा सीरियल को उसकी लाइफ के हवाले से बनाया गया है और उसके साथ जो वाक़या पेश आया था इस ड्रामा सीरियल के अंदर वो सारी बातें और सारी स्टोरी उसी हवाले से चल रही है। ये जो वाक़या है जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हुआ है तो उसके बाद इसके ऊपर बड़ा ही सख्त रद्द-ए-अमल आया लोगों का और पैमरा को रिपोर्ट करने के बारे में और इस ड्रामे के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हुई है। लेकिन अफसोस की बात अब तक ये है कि ना ही जियो टेलीविज़न वाले और ना ही इस ड्रामा सीरियल के जो मेकर्स हैं वो इस हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हो रही है, बल्कि जो है वो इसके ऊपर डिटाई दिखाई जा रही है और अब तक ये लोग डटे हुए हैं और ये बात कही जा रही है कि इस ड्रामा सीरियल के अंदर जो कहानी दिखाई गई है वो जो है उस खतून की नहीं है। जबकि वो खतून जो है वो फ़रीहा इदरीस साहिबा को जो है वो कॉल करती हैं और कॉल करने के बाद उनको ये कहती है कि मैंने तो पाकिस्तान के मीडिया से ये गुजारिश की थी कि मेरे बारे में कोई किसी तरह की डिस्कशन ना की जाए, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस हवाले से मेरे ख्याल में अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। इस खतून का सहाफ़ी फ़रीहा इदरीस से ये कहना था कि जैसे ही ये ड्रामा सीरियल की जो किस्त है ऑन एयर हुई है तो तमाम तबसरों में मोटरवे के वाक़े पर बात होना शुरू हो गई है। क्या वो मुझे इसके बारे में भूलने नहीं दे सकते? फ़रीहा इदरीस का ये कहना था कि उस मुतासरा खतून ने उनसे कहा कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी को फॉलो किया है, क्या ये जुल्म नहीं है? उन्होंने मेरी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों का सुराग तक लगाया है, जबकि मैंने हर चीज़ को प्राइवेट रखने के बारे में इतना वाज़े बताया था। अब ये सारा कुछ देखने के बाद मेरे ससुराल वाले ये सब कुछ ज़रूर देख रहे होंगे, मेरी भाभी, मेरी अम्मी, मेरे पड़ोसी और मेरे खुदाया, किसी ने मुझसे पूछने की भी ज़हमत नहीं की। और इस खतून का ये कहना है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये ड्रामा सीरियल चलाया जा रहा है और मैं अभी तक मरी नहीं हूँ, मुझसे इजाज़त तक नहीं ली जा रही और ना ही पहले ली गई है। यानी कि इस खतून की ज़िंदगी के अंदर रियल लाइफ के अंदर जो सारा कुछ हो रहा था या हो रहा है इस ड्रामा सीरियल के अंदर वो सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद डिटाई दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये उस खतून की ज़िंदगी के ऊपर मबनी ही नहीं है। अब आपके साथ हम शेयर करते हैं कि इस ड्रामा सीरियल की असल में जो है इस वक्त स्टोरी क्या चल रही है। तो ड्रामा सीरियल की जो मरकज़ी किरदार है उसका नाम तस्कीन है और हकीकत में ये हदीका कियानी साहिबा हैं, जिनको ड्रामा सीरियल के अंदर दिखाया गया है कि 3 बच्चों की ये माँ हैं और एक बाइख्तियार, बाशऊर और मजबूत औरत हैं जो अपने घर में काम करने वाली जो एक औरत होती है इनकी, यानी कि मेड होती है, उसकी बेटी के साथ घरेलू तशद्दुद का वाक़या पेश आता है। तो ये खतून उसके हवाले से भी आवाज़ उठाती है। लेकिन एक रोज़ वो जो है एक बड़ी और सुनसान सड़क के ऊपर उसके बेटे के सामने उसके साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आ जाता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में वो शदीद तकलीफ़ और कर्ब से गुज़रती है और नींद के लिए डॉक्टर्स उन्हें दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाती। ख़ानदान की जो मुतासरा खतून है इसकी शनाख्त और वाक़े की जो तफसीलात है इनको जो है वो खुफिया रखा जाता है। ये सारा कुछ इस ड्रामा सीरियल के अंदर दिखाया गया है और यही सेम टू सेम स्टोरी उस खतून की है जो कि सियालकोट मोटरवे वाक़या की विक्टिम थी। एक तो पहले ही पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो ज़वाल का शिकार है और इन ड्रामा सीरियल्स को कोई नहीं देखता।
वो लोग जिनके पास बड़ा ही फजूल टाइम होगा वो इन ड्रामा सीरियल्स को देखते होंगे, लेकिन वैसे पूरी दुनिया के अंदर आप देखें नेटफ्लिक्स के ऊपर कितने पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल हैं तो आपको जवाब मिलेगा कि कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है इस तरीके की मज़ीद घटिया स्टोरीज़ बनाई जा रही हैं। एक ख़तून जिसके साथ इतना बुरा वाक़या पेश है उससे पूछा तक नहीं गया। और अब हदीका कियानी हो या इस ड्रामा सीरियल का लिखने वाले हों, ऑन एयर करने वाले लोग हों, ये तमाम वो लोग हैं जो कि इस चीज़ को जुटला रहे हैं और बार बार ये बयानात दे रहे हैं कि ये जो ड्रामा सीरियल है ये उस खतून की लाइफ के ऊपर नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये हुकूमत का काम है कि एक खतून जिसके साथ ये वाक़या पेश आया है उससे पूछा तक नहीं गया और इसको ऑन एयर कर दिया गया है, तो फौरी तौर पर इसको ऑफ एयर करना चाहिए। और दूसरा, पैमरा को जो है वो अपनी गाइडलाइंस वाज़े करनी चाहिए, क्योंकि वही पैमरा है जो कि ये बात भी हमें दिखाता है कि मुल्क का जो सबसे मकबूल लीडर है उसका नाम लेने पर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पाबंदी है, लेकिन एक ख़तून जिसके साथ इतना बड़ा वाक़या पेश आया है उसकी ज़िंदगी को बाकायदा तौर पर इन्होंने फॉलो किया है, उनके आसपास के लोगों से सारी स्टोरी ली है और उस स्टोरी को लेने के बाद उन्होंने इसके ऊपर ड्रामा सीरियल बनाया गया है। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर ये सब कुछ हुआ होता तो वहाँ पर ये मामला अदालत में जाता और इन लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जुर्माना भी होता और शायद इनको सज़ाएं भी होती, क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, ये एक रेप विक्टिम का वाक़या है।